अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वहाबियों से निकाह का हुक्म, क्या वहाबियों से निकाह हम कर सकते हैं या नहीं? इस हवाले से हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अल मलफूज की दूसरी जिल्द सफा नंबर 105 में जिक्र फरमाते हैं कि क्या है, इरशाद फरमाते हैं कि सुन्नी मर्द या औरत का राफजी हो, वहाबी हो, देवंदी हो, नेचरी हो, कादियानी हो, चकड़ालवी हो, जितने भी फिरके हैं मुर्तद्दीन फिरके, उनके मर्द या औरत से निकाह नहीं होगा। यह साफ तौर पर हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, निकाह नहीं होगा। अगर निकाह कर लिया तो उसका निकाह जिना होगा, खालिस जिना होगा, और जो औलाद जो पैदा होगी उस औलाद को वलदुज जिना कहलाएगी, यानी वो जिना से औलाद पैदा होगी। जैसा कि फतावा आलमगीरी का हवाला देते हुए हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि फतावा आलमगीरी में है कि ला यजूज़ु निकाहुल मुर्तद्द मा मुस्लिमतिन वला काफिरतिन असलियतिन वला मुर्तद्दतिन व कज़ा ला यजूज़ु निकाहुल मुर्तद्द मा अहदिन। मतलब यह है कि किसी भी मुर्तद का निकाह मुस्लिमा से नहीं हो सकता, और ऐसे ही किसी भी मुस्लिमा का निकाह मुर्तद्दे से नहीं हो सकता। यह बिल्कुल खालिस जिना है, आ जाएगा। मैं यहां पर बता रहा हूं कि वो मुर्तद फिरके जिनके अकायद बिल्कुल कुफरिया हो चुके हैं, उनकी लड़कियों से निकाह न करें, उनके घर में अपनी लड़कियों को न दें, क्योंकि ये अगर निकाह करेंगे तो गोया कि आप जिनाकारी की तरफ अपनी लड़कियों को दे रहे हैं, आम कर रहे हैं, और लिहाजा उनसे एकदम बिल्कुल दूर रहना है। कि अल्लाहु अकबर। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सूरह बनी इसराइल के रुकू नंबर 8 आयत नंबर 71 पर अल्लाह फरमाता है, यौमिन तदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिन, कि अल करीब कल क़यामत के दिन जो अल्लाह तबारक व तआला लोगों को बुलाएगा तो उनके इमामों के साथ बुलाएगा। अगर तुम्हारा इमाम सुन्नी होगा तो तुम सुन्नियों के साथ जाओगे, तुम्हारा इमाम अगर गौस होगा तो तुम गौस के साथ जाओगे, तुम्हारा इमाम अगर औलिया और सहाबा की जात होगी तो तुम उनके साथ जाओगे। लेकिन जिन लोगों ने अपने इमामों को अशरफ अली थानवी जैसा इमाम बना लिया, जिन लोगों ने अपने को रशीद अहमद गंगोही और क्या है कासिम नानोथवी और दिगर दूसरे जो लोग भी हैं, चकड़ालवी, सर सैयद अहमद राय बरेली, ये तमाम लोगों को जिन्होंने इमाम बनाया तो वो उनके साथ होंगे, और इनका कुफ्र जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। उलमाए हिंदो पाक ने और दिगर उलमाए एशिया ने इनके कुफ्र पर बिल्कुल फतवा लगाया है। हुजूर आला हजरत ने फतावा रस्मिया में साफ कहा, हुजूर आला हजरत ने अल मलफूजात कामिल में इसको एकदम बिल्कुल इनके कुफ्र को और फरमाया कि मन शक फी कुफ्र ही व अजाब ही फकत कफर। यह कहा कि जिन लोगों ने इनके कुफ्र और अजाब में शक किया वो भी काफिर है। खुलासे कलाम यह है कि वहाबी, देवंदी, चकड़ालवी, नेचरी, इन तमाम की लड़कियों से शादी करना यह बिल्कुल हराम है। अगर आपने शादी कर लिया तो आपका निकाह नहीं होगा, वो जिनाकारी होगी, और उनसे जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल जिनाकारी से होंगे। और जिन लोगों का ये ख्याल है हम उनको बुला ले, हम सुन्नी बना लेंगे, अरे तुम क्या सुन्नी बनाओगे, वो खुद तुम्हें वहाबी बना लेती है, वो खुद, क्योंकि बुराई का असर जो है ना वो ज्यादा फैलता है, और तुम्हारे पास उतना इल्म नहीं है कि तुम उसको सुन्नी बना लो। हां, अलबत्ता ये बात ज़हन में रखो कि अगर तुम वाकई इल्म वाले होते तो उसकी तरफ जाते ही नहीं, उसको इज्जत देते ही नहीं। तुम अगर उसको सुन्नी बना लोगे तो उनके रिश्तेदार जो होंगे वो तो वहां भी होंगे, वहां तो जाना होगा, वहां तो खाना होगा, वहां तो पीना होगा, उनके घर में बैठना होगा, तो गोया कि तुम उसको इज्जत दे रहे हो, और उसको इज्जत देना भी हराम है। तो लिहाजा वहाबियों की लड़कियों से बिल्कुल निकाह ना करो, बल्कि उनके अगर निकाह करना है तो पहले यह कहो कि अलल ऐलान अपने तमाम कुफरिया अकायद से वो तौबा करे। जब तक तौबा नहीं करती है, तजदीद ईमान नहीं करती है, तो जब तक निकाह करना बिल्कुल हराम व नाजायज है।